अगर देखा जाए तो इंडिया को फ़ायदा होगा क्योंकि दुबई में मंदिर बन चुका है। ये जो अभी बन रहा है आज़ाद हो रहा है, ये गलत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। मैम मेरा आपसे सवाल ये है कि दुबई में मंदिर बना, जो जिस नज़रिए पे बना है वो नज़रिया ये था कि इधर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी किसी पे, जो जिस तरह चाहे उस तरह बात कर सकता है। पहले भी हमने देखा कि ट्रेड के हवाले से इंडिया और दुबई के ताल्लुकात मजबूत होते जा रहे थे, ठीक है। अब आपको क्या लगता है इस मंदिर बनने के बाद के ताल्लुकात जो मजबूत हो रहे हैं उसमें और इजाफा हो जाएगा? अपना प्लांट चाइना के बजाय इंडिया में लगा लिया। इंडिया के जो है स्टेबल इकानमी है, इकानमी के वजह से पाकिस्तान से वो कहीं ज़्यादा आगे हैं। कि इंडिया एक बिजनेस के लिहाज से और इंडस्ट्री के लिहाज से और टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत आगे है हमसे। इंडिया की इकोनॉमिक्स जब इतनी स्ट्रांग होंगी, ऑब्वियसली जब तो उनका रुझान बाकी कंट्रीज का तो उन पे आएगा ही। भाई भी एक दूसरे के सगे नहीं है, वो यही चाह रहे हैं कि जो फायदा दे रहा है वो उसके साथ हाथ मिला दे। हम तो IMF की किस्तें तक नहीं लौटा रहे हैं और हमारी इस्लामिक कंट्रीज में भी गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड जो है वो आम हो रहा है। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो किसको प्रेफर करेंगे? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो वो फिर इंडिया ही है। जो उनकी गवर्नमेंट है वो मुखलिस है इंडिया के साथ, जबकि हमारी गवर्नमेंट मुखलिस नहीं है पाकिस्तान के साथ। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दुबई में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनकर तैयार, जहां पर इस मंदिर का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2015 में शिलान्यास किया था और ये मंदिर अब 2022 में बनकर तैयार हो गया है। इस मंदिर को बनने के लिए कुल लागत $16 मिलियन लगी है और ये मंदिर 70,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जहां पर इस मंदिर को दशहरे के टाइम पर आम इंसानों के लिए खोल दिया गया। इसके लिए भारत से 14 पंडितों को निमंत्रण दिया गया था और रीति रिवाजों के अनुसार मंदिर की ओपनिंग की गई है, जहां पर इस मंदिर को देखने के लिए दूर दराज से लोग भी पहुंच रहे हैं। दुबई में हिंदू मंदिर देखकर पाकिस्तानी आवाम रोने लगी और कहने लगी कि UAE ऐसे कैसे कर सकती है, जहां पर UAE एक मुस्लिम देश है और मुस्लिम देशों में टेंपल बना नहीं करते। पर इन पाकिस्तानियों को कौन समझाएगा कि दुबई अभी एक टूरिज़्म हब बन गया है और उसमें हर एक जाति के लोग आते हैं और वो उनको रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए उन्होंने इसका शिलान्यास करके इसे बहुत ही अच्छी तरीके से आम इंसानों के लिए खोल दिया गया। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। पूरा देश जिस समय विजयदशमी के जश्न में डूबा हुआ था, ठीक उसी समय एक बड़े मुस्लिम देश ने भव्य मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया। जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में मंदिरों को तोड़ा जाता है, ठीक उसी समय शक्तिशाली इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात में एक बड़े मंदिर का निर्माण किया जाता है। दुबई में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन हो गया है। श्रद्धालु अब इस मंदिर में आकर दर्शन कर सकेंगे। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत संजय सुधीर ने कहा कि दुबई का ये मंदिर 16 हिंदू देवी देवताओं के साथ गुरु ग्रंथ साहिब का भी पूजा स्थल होगा। मंदिर अंदर से बेहद ही खूबसूरत है। मंदिर के मुख्य हॉल में भगवान की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर के एक हॉल में बड़ा सा 3D प्रिंटेड गुलाबी कमल है जो पूरे गुंबद पर नजर आता है और उसे खूबसूरत बना देता है। आपको बता दें कि दुबई में करीब 64 साल पहले एक हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ था। उस मंदिर में भगवान शिव और कृष्ण की स्थापना हुई थी, लेकिन अब जिस मंदिर का निर्माण हुआ है वो संयुक्त अरब अमीरात में सबसे विशाल मंदिर है। आपको बता दें कि मंदिर के उद्घाटन के लिए भारत से 14 पंडितों को खास मंत्रोच्चार के लिए बुलाया गया था। इस मंदिर के उद्घाटन के लिए संयुक्त अरब अमीरात और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे थे। साथ ही कुछ राजनयिक और सामुदायिक लीडर्स को भी आमंत्रित किया गया था। एज अ नेशन अगर हम देखें तो मतलब ठीक है, रिस्पेक्ट देना उनका कल्चर है, जैसे उनका नेशनल उनका रिलीजन हिंदुइज्म है। किनका? इंडिया का। ठीक। UAE ने सेलिब्रेट किया ना दशहरा। ये नहीं, उनको जैसे आप कह रही हैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने ये चीज़ की है, तो उन्होंने वहाँ पे बेसिकली है। देखा जाए तो अगर आप एज अ नेशन अगर आप UAE को देखा जाए तो वो तो एक इस्लामिक स्टेट है, क्योंकि वो एक अरब स्टेट है, एक मिडिल ईस्ट में आती है वो। तो ऐसा करना तो नहीं चाहिए। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उनको प्रेस करने के लिए या उनको रिस्पेक्ट देने के लिए या कुछ भी, जैसे आप बता रही हैं। तो एक उन्होंने मंदिर बनाया और खोल दिया, तो बाकी ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं कि अगर आप
इन द सेंस आप यूएई की तरफ से देखेंगे तो वो एक चीज़ गलत है, और अगर आप इन प्रेज ऑफ इंडिया देखेंगे तो उन्होंने उनका एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए ऐसे कुछ किया, तो वो इंडियंस के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। अच्छा सर, इंडिया में ईद भी मनाई जाती है, होली भी खेली जाती है, तो आप मुझे ये बताइएगा हमारी जो गल्फ कंट्रीज़ है, अगर मुस्लिम कंट्रीज़ की हम लोग बात करें इस वक्त, तो इंडिया की जानिब उनका रुझान बहुत ज़्यादा है, जिसकी बरक्स पाकिस्तानी मीडिया ने ये कहा है कि इस वक्त हमें कोई पूछ नहीं रहा है, 75 सालों में हमने कुछ भी नहीं किया है और इंडिया को जितनी रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं वो हम भी चाहते हैं हमें भी रिस्पेक्ट शो करें। क्या कहेंगे? देखें जी, पाकिस्तान और इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। आप बीइंग अ पाकिस्तानी हम अपने कंट्री को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया साइट्स पे, न्यूज़ में और बहुत सी ऐसी चीज़ें समझ के कि हमें देखने को मिलती है एज ए स्टूडेंट। जैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मैं जब ये देखता हूँ कि इंडिया की इकोनॉमिक किधर आ रही है, अब जैसे कि पिछले दिनों एक न्यूज़ है कि एप्पल ने अपना प्लांट चाइना के बजाय इंडिया में लगा लिया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनको एक लेबर कॉस्ट कम पड़ रही थी। इंडिया की इकोनॉमिक्स जब इतनी स्ट्रांग होंगी, ऑब्वियसली जब तो उनका रुझान बाकी कंट्रीज़ का तो उन पे आएगा ही। उनकी इकोनॉमिक स्टेट, इकोनॉमिक लेवल बहुत आगे पाकिस्तान से, वो पॉलिटिकल कंडीशंस के लिहाज से पाकिस्तान से बहुत ऊपर हैं, स्टेबल हैं। अब हमारे पॉलिटिकल इश्यूज देख लें आप कैसे चल रहे हैं पाकिस्तान में, अभी तक तो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हुई, तो इकोनॉमिक्स किधर जा रही है पाकिस्तान की, आप खुद हिसाब लगाएं। डॉलर किधर गया, किधर आ रहा है, पाउंड किधर जा रहा है, किधर नहीं आ रहा, पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है। तो इस लिहाज से इंडिया में अगर आप उनको पर्सनल ग्रज की तरफ से देखोगे तो फिर तो आप दुश्मनी के लिए आवाज़ आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप अगर बीइंग अ सेक्रेट स्टेट अगर आप उनको देखें तो वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वाइज, उनके इंटेलिजेंस वाइज, उनकी यूथ और ये एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो तरक्की कर रहे हैं। और अच्छी बात है, करनी चाहिए, एज अ नेशन उनको आगे बढ़ना चाहिए। हमारे अपने पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि वो आगे बढ़ें, हर काम करें, हम क्यों पीछे रहें। देखा कि ट्रेड के हवाले से इंडिया और दुबई के ताल्लुकात मजबूत होते जा रहे थे, ठीक है। अब आपको क्या लगता है इस मंदिर बनने के बाद के ताल्लुकात जो मजबूत हो रहे हैं उसमें और इजाफा हो जाएगा? नहीं, सबसे पहले बात ये है कि दोस्ती एक अलग बात है, ठीक है। जो आप मंदिर की बात कर रहे हैं ये तो इस्लामी मुल्क में होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका मज़हब और है, हमारा मज़हब और है, तो सबसे पहली बात तो ये है। और बात रही कि जो है ना हमारी दोस्ती की, वो अलग बात है। मजबूती तो एक साइड पे चली जाती है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें बड़ा तकलीफ़ होती है कि एक मुस्लिम कंट्री है उधर क्यों बन रहा है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि दुबई जो है पहले ये ग्लोबल विलेज है, हर किसी के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनकी जो टूरिज़म के ऊपर बहुत ज़्यादा कमाई भी होती है, तो मुझे लगता है इट्स मोर बिजनेस टाइप जो है रिलेशनशिप बनाने के लिए उन्होंने बनाया, ताकि जो लोग हिंदू हैं वो अपने मज़हब के मुताबिक उधर जो है जाकर कर सके, इबादत कर सकें, और जिस तरह मर्ज़ी, जहाँ तक आपने कहा कि इबादत कर सके, तो वो तो हर मुल्क में, जैसे पाकिस्तान में भी मंदिर मौजूद है, तो यहाँ पर भी लोगों को इतनी लिबर्टी हासिल है कि जो भी जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है या क्रिश्चियनिटी से अगर ताल्लुक़ रखता है तो अब उसको मजहबी आज़ादी मौजूद है। तो आई गेस मतलब ये एक नॉर्मल चीज़ है जो उन्होंने हिंदू कम्यूनिटी के लिए बनाई है, ताकि हिंदू अपनी मजहबी रसूमात जो हैं अपने तरीके से। यार हमारे मुल्क को भी जो है वो प्रमोट होना चाहिए, प्रमोट करें यार, आप प्रमोट करने के लिए खुद से काम करें ना यार, खुद से तो करते ही हैं। अब देखिए हमारे हालात, हमारे हुक्मरान ही नहीं सही, तो हम क्या करें? हम करें ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन ये मंदिर बन रहा है पहले से ही है, ये दुबई में पहले से भी है, लेकिन ये जो अभी बन रहा है, आज़ाद हो रहा है, ये गलत है।